हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज हम देखेंगे कि अपने प्रोजेक्ट को, जो हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट है जो हमको बनाना स्टार्ट करना है, उसको इस STS ID में कैसे सेटअप करेंगे और उस प्रोजेक्ट में डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें जाना होगा फाइल में, न्यू पे जाइए, इसमें आपको क्लिक करना है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देते हैं। तो जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है वो है ब्लॉग ऐप। अब यहाँ पे देना है प्रोजेक्ट टाइप। तो प्रोजेक्ट टाइप पे हमें सिलेक्ट करना है मेवन प्रोजेक्ट। इसके बाद पैकेज जार एंड वर्जन। तो यहाँ पे हम वर्जन यूज कर रहे हैं 21, जावा वर्जन 21 है हमारा और लैंग्वेज जावा ही है। फिर देना है आपको ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे करेंगे ब्लॉग। इसके बाद है आर्टिफैक्ट आईडी। तो आर्टिफैक्ट आईडी ऑटोमेटिक आ गया है, वर्जन हमको चेंज नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो बट ज़रूरी नहीं होता। पैकेज डालना है तो पैकेज आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे डाला है com.example.demo, तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे पैकेज लिखने के लिए सबसे पहले आपको डालना होता है ग्रुप नेम। तो ग्रुप नेम डाला था हमने com.blog और इसके बाद आपको डालना होता है आर्टिफैक्ट आईडी। तो इसके बाद आप लगाओगे डॉट, आर्टिफैक्ट आईडी थी ब्लॉग ऐप। तो ये हमने अपने प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी। अब हम करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पे ऐड करेंगे डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में हमें सबसे पहले चाहिए स्प्रिंग वेब की। तो यहाँ पे हम डालेंगे वेब। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्प्रिंग वेब, इस पे आपको चेक कर देना है। तो ये हमारी एक डिपेंडेंसी ऐड हो गई। इसके बाद आपको चाहिए JPA की डिपेंडेंसी। तो JPA यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे तो स्प्रिंग डेटा JPA की डिपेंडेंसी आ गई। इसके बाद चाहिए हमें डेटाबेस के लिए MySQL। तो MySQL के लिए यहाँ पे आप डालोगे MySQL। जैसे आप MySQL डालोगे तो आपको MySQL ड्राइवर यहाँ पे दिखेगा, इसको चेक कर देना है। इसके बाद हम एक लास्ट डिपेंडेंसी ऐड करेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ पे लैम्बॉक डालोगे, लॉम्बॉक, तो यहाँ पे आपको लॉम्बॉक दिखेगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये हमारी 4 डिपेंडेंसी ऐड हो गई। अब इसको हम फिनिश करेंगे। आपको इंटरनेट ऑन करके रखना है और जैसे ही आपके इंटरनेट की स्पीड होगी वैसे ही ये जो आपने डिपेंडेंसी लगाई है वो सारी डाउनलोड हो जाएंगी। ये आपके बस 1 से 2 मिनट लेगा और ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बन चुका है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करके देखूंगा तो ये सारे फोल्डर, ये सारा स्ट्रक्चर आ गया है। अब इस फाइल स्ट्रक्चर में देखोगे बहुत सारे फोल्डर हैं। तो जो आपको ये पहला फोल्डर दिख रहा है main/java का, इसमें आप जावा की कोडिंग करोगे। इसके बाद main/resource का, तो इसमें आप सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखोगे। मतलब अगर आपको XML यूज करनी है तो आपको XML इधर रखनी है, या फिर आप application.property फाइल का यूज कर रहे हो तो उसको भी आपको इसी के अंदर रखना है। इसके लिए अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है pom.xml। इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जो भी आपको ऐड करना है, इस pom.xml में जाके आप ऐड करोगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं यूज करूंगा MySQL वर्कबेंच। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये मेरा ओपन हो गया। इसके बाद मैं इस लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा कि पासवर्ड क्या है आपके डेटाबेस का। तो यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, ओके करता हूँ और ये मेरा कनेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ सबसे पहले जाना है और एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको ये आइकन दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि आप नेम क्या रखोगे इस डेटाबेस का। तो मैं यहाँ पे जो नेम रखूँगा अपने डेटाबेस का वो है blog_ऐप। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे आपको एक इंटरफेस देखेगा, इसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है, जस्ट अप्लाई करना है एंड फिनिश। तो ये आपके पास एक नया डेटाबेस बन के रेडी हो गया है। अब इसको हमें कनेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के साथ। तो वो कैसे करेंगे, तो अपने डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने main/resource फोल्डर में। इस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी application.properties, इसको ओपन कर लेना है। अब इसमें हम कुछ अपनी सेटिंग देंगे। तो सबसे पहले हम अपने MySQL को कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे। इसके लिए मैंने पहले से ही कोड लिख रखा है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 लाइन है। ये आपको अगर फ़ॉन्ट छोटा दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसके लिए आपको जाना है विंडो में, प्रेफरेंस, इसमें डालना है आपको फ़ॉन्ट, कलर एंड फ़ॉन्ट मिलेगा, इसमें आपको जाना है बेसिक्स में। बेसिक के अंदर आपको मिलेगा ये टेक्स्ट फ़ॉन्ट, इसमें डबल क्लिक करना है।
इसमें आपको चूज़ कर लेना है 12 या 14। तो मैं 14 यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। इसको अप्लाई एंड अप्लाई क्लोज। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने URL दिया है अपने डेटा सोर्स का। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़र नेम दिया है, तो यहाँ पे यूज़र नेम है रूट, और इसके बाद देना है आपको पासवर्ड। तो यहाँ पे पासवर्ड को भी मैं रूट ही बोल देता हूँ। तो आप यहाँ पे URL देखिए, आपको ये सेम URL डालना है, बस जो आपका डेटाबेस का नेम होगा ये आपको लास्ट में यहाँ पे चेंज कर देना है। मेरे डेटाबेस का नेम है ब्लॉग ऐप, तो मैंने यहाँ पे ब्लॉग ऐप लिखा हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पे डेटा JPA की भी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी एक कोड होता है। आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हो और इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इसमें जो पहली सेटिंग है वो हाइबरनेट DDL ऑटो की है, तो इसमें अपडेट लिख रखा है मैंने। तो अपडेट से क्या होगा, इसका मतलब है कि आप जो अपनी एंटिटी क्लास में चेंज करेंगे वो आपके डेटाबेस स्कीमा में ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, और इसके साथ जो प्रीवियस डेटा है वो भी इरेज नहीं होगा। नेक्स्ट सेटिंग दी है हमने सो SQL की, ट्रू कर रखा है इसमें। तो इससे क्या होगा, जब आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो उस टाइम पे जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही होंगी इंटरनली वो आपके कंसोल में प्रिंट हो जाएंगी, इसीलिए ये सो SQL ट्रू कर रखा है यहाँ पे। डायलेक्ट क्वेरी हाइबरनेट को ये बताती है कि आपको जो SQL की क्वेरी जनरेट करनी है वो MySQL 8 के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पे MySQL 8 डायलेक्ट मैंने मेंशन कर रखा है। इसके बाद हमें एक चीज़ और देनी है, यहाँ पे हमें पोर्ट नंबर देना है, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, और आपका अगर मन नहीं है तो मत दीजिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 8080 ही होता है इसका पोर्ट। बट अगर आपको चेंज करना है पोर्ट, कोई और पोर्ट नंबर देना है, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी server.port, जिससे आप अपने एप्लीकेशन का पोर्ट चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि 8080 में ना ये ओपन होके किसी और पोर्ट में ओपन हो, तो ऐसा पॉसिबल है। अब आपकी ये सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, इसको हम सेव करेंगे Ctrl+S। अब हम जाएंगे अपनी मेन क्लास में। तो मेन क्लास में जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने main/java फोल्डर में। यहाँ पे आपको ये पैकेज दिखेगा, इस पैकेज पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक जावा क्लास होगी ब्लॉग ऐप एप्लीकेशन, इसमें आपको क्लिक करना है। तो ये आपकी मेन क्लास है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेन मेथड है, यहीं से आपका स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखते हैं इसमें क्या इशू है, कोई इशू होता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये बोल रहा है कि 8080 वाज ऑलरेडी इन यूज़। तो हमको पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम जाएंगे application.property में, और यहाँ पे 8080 है, तो हाँ यहाँ पे हम 8081 कर देंगे। 8081 किया, इसके बाद इसको सेव किया। इसके बाद हम अपने मेन क्लास में आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके रन जावा एप्लीकेशन। तो अब ये सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, टॉमकैट भी स्टार्ट हो चुका है 8081 में। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि हमें अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करना है, और इस application.property में हमें क्या क्या चीज़ें देनी है। तो आपको ये चीज़ कहीं नोट डाउन करके रख लेना है, या फिर आप मुझे कमेंट में बोलिए तो मैं आपको ये फाइल में दे दूंगा। तो आज आपका ये एप्लीकेशन प्रोजेक्ट परफेक्टली सेटअप हो गया। अब कल से आप इसमें लेयर्स पे काम करोगे, रिपोजिटरी लेयर बनाओगे, एंटिटी बनाओगे, कंट्रोलर बनाओगे, ये सारी चीज़ों पे काम करोगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।